रसूलिहिल करीम। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मखरज की दूसरी क्लास है और पिछले हफ्ते बरोज़ इतवार के दिन आपको कुछ मखरज के कायदे बताकर समझाए गए थे और उसके आगे के कायदे 2 से 3 यहाँ पर आज समझाने की कोशिश की जाएगी। तमाम बच्चों से ये गुजारिश है कि कायदों को बगौर सुने, ध्यान से देखें और जो बोला जा रहा है उसके मानी और जो समझाया जा रहा है उसको अच्छी तरह समझने की कोशिश करें। ये आप ही के लिए ये बोर्ड पर कायदे लिखे गए हैं और ये वीडियो आप ही के लिए बनाया जा रहा है ताकि आने वाले वक्त में अगर यहाँ पर अभी जो समझाया गया है या फिर जा रहा है या फिर जाएगा, अगर आप भूल गए तो वीडियो में दोबारा उसको देखकर याद कर सकते हैं, ज़हन नशीन कर सकते हैं। इस वजह से ये वीडियो बनाने का मकसद है आपके लिए। तो बगौर ध्यान दे के सुने और जो पूछा जाए उसका सही से जवाब दें। तो हम पिछले हफ्ते कायदे जो पढ़े थे, अलिफ और हमज़ा की पहचान, ये कायदा बताना ज़रूरी था क्योंकि हमज़ा भी हुरूफ़ हल्की में से है। इस वजह से अलिफ और हमज़ा की पहचान होना हमारे लिए ज़रूरी था और पिछले हफ्ते बताया गया था। इस वजह से अभी अलिफ और हमज़ा की पहचान सबको हो गई है। अलिफ पर अगर हरकत ज़ेर ज़बर पेश, खड़ी ज़ेर, खड़ा ज़बर, उल्टा पेश या फिर जज़म आता है तो क्या होगा, वो हमज़ा होगा और हमज़ा हुरूफ़ हल्की में से। उसके बाद हुआ कायदा इजहार का। इजहार के मानी ज़ाहिर करके पढ़ना, इजहार का कायदा। और इजहार की मिसालें क्या थी कि मिन हो खिताबा मिन गैरिही, मिन गैरिही, ये नून साकिन को ज़ाहिर करके पढ़ रहे थे। शैउन कदीर, शैउन कदीर, ये इख्फा की मिसाल है। और इसके बाद इजहार के बाद का कायदा इख्फा। इजहार के मानी ज़ाहिर करके पढ़ना, इख्फा के मानी छुपा कर पढ़ना। इख्फा की मिसालें माऊ काना शैउन कदीर, माऊ में नून साकिन को छुपाया जा रहा था, नून साकिन यानी जज़म वाली नून। शैउन कदीर यानी 2 पेश, जिसको तनवीन कहते हैं, नून साकिन और तनवीन। तनवीन के मानी 2 ज़बर, 2 ज़ेर, 2 पेश को क्या बोलते हैं, तनवीन बोलते हैं। तो ये तनवीन की भी हमें पहचान है, नून साकिन की भी पहचान है। नून साकिन और तनवीन में इख्फा होगा। और इजहार का जो बोला गया कि नून साकिन और तनवीन के बाद हुरूफ हल्की आते हैं, तो हुरूफ हल्की कितने हैं, 6 हैं। हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खा, ये 6 हुरूफ हैं। नून साकिन और तनवीन के बाद ये हुरूफ आते हैं तो क्या होगा, इजहार होगा, इख्फा नहीं होगा। और नून साकिन और तनवीन में इख्फा होगा, जैसे मऊ कान शैउन कदीर। मगर नून साकिन और तनवीन के बाद हुरूफ हल्की ना हो। हुरूफ हल्की कौन से, हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खा। ये इख्फा और इजहार का कायदा और अलिफ और हमज़ा की पहचान का कायदा तुम्हें पिछले हफ्ते बताया गया था। मैं अभी एक 5-10 मिनट में उसको मैंने रिवीजन किया, रिपीट किया ताकि तुम्हें समझ में आए, दोहराया, क्योंकि पिछले हफ्ते जो पढ़ाया गया था वो अभी दोहराना बहुत ज़रूरी था। अभी हम आगे के कायदे देखेंगे। गुड, आगे के कायदे अगर हम देखेंगे तो इदगाम शफवी, इदगाम के मानी गुन्ना, तशदीद, गुन्ना। इदगाम के मानी तशदीद। क्या है इदगाम के मानी, इदगाम के मानी शफवी के मानी होंठ। जैसे कुरान में आया है 30वें पारे में कि वो लिसान व शफतैन, ज़बान व लिसान व शफतैन यानी 2 होंठ। होंठों के मुतालिक अल्लाह ने कुरान में बोला है वह शफतैन, शफतैन यानी दोनों होंठ, और शफतैन से ही क्या बना है, शफवी। शफतैन से ही इदगाम शफवी यानी
होठों से जो गुन्ना, यहाँ अगर इदगाम शफवी की अगर हम तारीफ देखेंगे तो यहाँ पर देखो इदगाम शफवी, मेरे साथ में पढ़ो। इदगाम कहते हैं मिलाने को। इदगाम के मानी हम मिलाकर पढ़ रहे हैं। जैसे हमजा बाज़बर अब, बाज़बर ब, अब मिले कि नहीं मिले हुरूफ, अब, हाँ। तो इसी तरह इदगाम कहते हैं मिलाने को। अब आगे क्या बोला जा रहा है देखो कि इदगाम के मानी समझ में आए। इदगाम के मानी मिलाना, शफवी के मानी होंठ होते हैं। इदगाम शफवी, इदगाम कहते हैं मिलाने को। जो गुन्ना होठों से अदा करे उसको इदगाम शफवी कहते हैं। इदगाम शफवी का कायदा, जज़म वाली मीम के बाद तशदीद वाली मीम को मीम से मिलाकर गुन्ना के साथ पढ़ें। जैसे इलैकुम मुरसलून फहुम मुअरिदून, इलैकुम मुरसलून फहुम मुअरिदून। यह कायदा समझ में आया कि इदगाम शफवी की ये डिटेल बोला जा रहा है इसमें कि इदगाम कहते हैं मिलाने को। जो गुन्ना होठों से अदा करे उसे इदगाम शफवी कहते हैं। तो देखो यहाँ पर देखो कि कुम मुरसलून फहुम मुअरिदून, तो क्या कर रहे हैं, होंठ बंद कर रहे हैं। शफवी होंठ, शफतैन होंठ, होठों को क्या कहते हैं, शफतैन। हुम मुरसलून फहुम मुअरिदून, तो होंठ बंद कर रहे हैं ना, और गुन्ना भी कर रहे हैं। तो यहीं पर इसी वजह से होंठ का भी जिक्र है, मिलाने का भी जिक्र है। होंठों को मिलाना, इदगाम कहते हैं मिलाने को। तो क्या कर रहे हैं, हम हुरूफ मिला रहे हैं। और कायदे में क्या बोला गया है, कायदा देखो कि देखो जज़म वाली मीम के बाद कुरान में अगर जज़म वाली मीम आए, मीम साकिन जिसको कहते हैं ना, मीम साकिन मतलब जज़म वाली मीम, मीम पर जज़म समझ में आया तुमको। ये देखो ये मीम है और ये जज़म वाली मीम के बाद, समझ में आ रहा ना। ये देखो जज़म वाली मीम के बाद तशदीद वाली मीम, ये हुई जज़म वाली मीम, और ये एक मीम है समझ लो, ये तशदीद वाली मीम। दोनों एक साथ आना, ऐसा नहीं है कि निस्सा तशदीद वाली मीम है और ऐसा नहीं है कि निस्सा जज़म वाली मीम है, दोनों। ये कायदा जो हम पढ़ रहे हैं इदगाम शफवी का, इसमें इन दोनों का होना ज़रूरी है। आलिया ध्यान दो इधर, वरना उठा के अभी पूछूंगा मैं क्या बोले करके। ध्यान है तुम्हारा, क्या बोला जा रहा है, ध्यान है। इदगाम शफवी में दो मीम का होना ज़रूरी है। पहली मीम कौन सी, दूसरी मीम, अगर दोनों में से सिर्फ एक रही तो इदगाम शफवी का तो कायदा नहीं होगा। इदगाम शफवी जो बोला गया है उसका तो कायदा नहीं होगा। तो दोनों मीम का होना क्या है, ज़रूरी है। अब क्या बोला जा रहा है, जज़म वाली मीम। नए बच्चे, अलम वाले बच्चे ध्यान दो, इधर ध्यान से देखो। जज़म वाली मीम, ये जज़म वाली मीम के बाद, ऐसा नहीं है कि पहला, जज़म वाली मीम के बाद तशदीद वाली मीम, ये तशदीद वाली मीम। समझ में आ रहा कायदा, साफ तौर पर तरीके से समझा के बताया जा रहा है तुमको। जज़म वाली मीम के बाद तशदीद वाली मीम, ये जज़म वाली मीम, ये तशदीद वाली मीम। ये कुरान में ऐसा नहीं आने वाला, तुम ना मैं लिखा कर समझा रहा हूँ। कुरान में यहाँ मिसालें दी गई हैं। कुरान में कैसा आने वाला, मिसालें दी गई हैं, लेकिन मैं यहाँ पर दो मीम निकाल कर, एक मीम पर जज़म, एक मीम पर तशदीद लिख के मैं तुमको समझा रहा हूँ। कुरान में ऐसा दो मीम अलग अलग करके नहीं आने वाले। आयस हो क्या, किसी के पढ़ने में आयस हो क्या, नहीं। तो क्या बोला देखो,
जज़म वाली मीम के बाद ये जज़म वाली मीम, तशदीद वाली मीम के बाद ये तशदीद वाली मीम आ गई, दोनों एक साथ आ गए। जज़म वाली मीम के बाद तशदीद वाली मीम को मीम से मिलाकर, कौन सी मीम से मिलाएंगे? एक आवाज में बोलेंगे, सब साथ में बोलेंगे, बोलो। मिलाकर, या ऐसा करेंगे तशदीद वाली मीम को जज़म वाली मीम से मिलाएंगे, होगा क्या? उल्टा हुआ। सही क्या है? जज़म वाली मीम के बाद तशदीद वाली मीम, जज़म वाली मीम के बाद तशदीद वाली मीम को मीम से मिलाकर, मीम से मिलाकर गुन्ना के साथ पढ़े। जैसे इसी के मिसालें यहाँ पर बोर्ड पर दिए हैं और तुम्हारे पर्चे में भी ये दो मिसालें हैं। और जिसके पास नूरानी कायदा हैं वो नूरानी कायदे में मिसालें बहुत हैं, तुम देख सकते हैं, सिर्फ उसमें जगह नहीं है करके दो मिसालें उसमें लिखी गई हैं। तो देखो इसको पढ़ा किस तरह पढ़ेंगे, एक आवाज़ में पढ़ो, इसको पढ़ो। इसमें जज़म वाली मीम के बाद तशदीद वाली मीम है, ये जज़म वाली मीम, नज़दीक आओ, जज़म वाली मीम, और ये है देखें, कभी कायदे में देखें ध्यान से, जज़म वाली मीम की बात तशदीद वाली मीम। बच्चे इसमें भी गलतियां करते हैं। और ये देखो फ़हुम मौरिदून में जज़म वाली मीम है और तशदीद वाली मीम। तो यहाँ पर ये कौन सा कायदा हुआ? इदगाम शफ़वी। गुन्ना का कायदा अलग है। गुन्ना का कायदा क्या? नून तशदीद और मीम तशदीद में गुन्ना होगा, यानी सिर्फ नून पर तशदीद आया या फिर मीम पर तशदीद आया तो वो कौन सा कायदा हुआ? गुन्ना का कायदा हुआ। लेकिन यहाँ पर मीम पर तशदीद आ रहा, यहाँ पर भी मीम पर तशदीद आ रहा, लेकिन उसके पहले जज़म वाली मीम है, इसके पहले जज़म वाली मीम है, तो ये गुन्ना का कायदा नहीं हुआ बल्कि इदगाम शफ़वी का कायदा हुआ। बच्चे गलतियाँ नहीं करना। मैं यहाँ पर कुरान में पढ़ते पढ़ते मैं पूछा, अरे ये तशदीद वाली मीम है तो कौन सा कायदा है? तो तुम डायरेक्ट ये नहीं बोलना कि गुन्ना का कायदा है, नहीं, पहले तुम देखेंगे उसके पहले जज़म वाली मीम है क्या, है क्या देखेंगे। देखो, टाइम लो, 1 सेकंड 2 सेकंड 10 सेकंड टाइम लो, देखने के बाद बोलो हाँ हाफिज़ साहब ये गुन्ना का कायदा नहीं है, इदगाम शफ़वी का कायदा है। सब कायदे अलग अलग हैं, सब कायदों के नाम अलग हैं, समझे ना। यहाँ पर तुम जितने बच्चे बैठे हैं सबका नाम एक है क्या? नहीं है। अगर सबका नाम एक होता तो कैसे बुलाते, कैसे बुलाते? सबका नाम एक होता तो नामा अलग अलग है। क्यों नामा क्यों अलग है? क्योंकि पहचाने जाना। अगर सबका नाम फैज़ होता और मैं बोलता कि फैज़, सब यूँ पीछे फिर के देखे। सबका नाम आलिया होता और मैं बोलता कि आलिया, सब यूँ पीछे आलिया कर। तो कायदे सब अलग अलग हैं, नाम दिए गए हैं। कायदे जब तुम सुनाते हैं तो ये बोल के, नाम बोल के सुनाना। ये कायदा समझ में आ गया तुमको? अब नीचे का कायदा देखेंगे, इख्फाए शफ़वी पढ़ो। अब पिछले हफ्ते मैं बोला था इख्फा की मानी क्या? छुपाना। इख्फा की मिसाल कोई दे सकता है? इख्फा कायदे की मिसाल कोई बोलेगा? हाँ बोलो, जोर में बोलो। और कौन बोलेगा? बोलो, सब बच्चे एक आवाज में बोलो। ये किसकी मिसाल है? इख्फा सिर्फ, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। इख्फा शफ़वी अलग है, इख्फा अलग है। समझ में आ रहा क्या? यहाँ पर देखो, इख्फा शफ़वी, शफ़वी के मानी कौन? अब इसकी तारीफ क्या बोलते हैं देखो। हाँ, इख्फा शफ़वी जज़म वाली मीम के बाद क्या बोल रहे हैं? बा आए तो। अब जज़म वाली मीम के बाद बा आए तो इख्फा और गुन्ना के साथ पढ़े, इख्फा और गुन्ना के साथ पढ़े। मेरे साथ ये कायदा एक बार पढ़ के दोहरा के लो। इख्फा शफ़वी जज़म वाली मीम के बाद बा आए तो इख्फा और गुन्ना के साथ पढ़ें। जैसे इन रब्बहुम बिहिम, असल में
ये इन्न में तो गुन्ना होता ही है, नून तशदीद में गुन्ना होता ही है। हमको ये नहीं पढ़ना है, असल में ये देखना है। इन्न रब्बहुम बिहिम, देखो जज़म वाली मीम के बाद बाज़िर भी आया, बा है वो बाज़िर बी हो, बापेश बू हो, बा ज़बर ब हो। समझ में आया? ये ज़रूरी नहीं है कि बा है या बाज़िर भी आया तो हम नहीं पढ़ेंगे, बा ज़बर ब आया तो नहीं। बा का जिक्र है, सिर्फ बे का जिक्र है, बे पर ज़बर रंदे, ज़ेर रंदे, पेश रंदे। तो यहाँ पर देखो जज़म वाली मीम के बाद जो बोला जा रहा है, जज़म वाली मीम ये मैं लिखता हूँ यहाँ पर, जज़म वाली मीम मैं यहाँ पर तुमको लिख के दिखाता हूँ। ये मीम और ये इसके ऊपर जज़म, और इसके बाद क्या बोला जा रहा है, बा आना। जज़म वाली मीम के बाद, जज़म वाली मीम के बाद बा। देखो जज़म वाली मीम आई तो आप देखेंगे बा है कि नहीं। अब मैं एक सवाल करूँ, जज़म वाली मीम के बाद तशदीद वाली मीम आए तो क्या होगा? कौन सा कहता होगा? जज़म वाली मीम के बाद बा आने लगे, कौन सा कहता होगा? जज़म वाली मीम के बाद मीम आने लगे, तशदीद वाली मीम आने लगी। जज़म वाली मीम के बाद मीम आने लगा लेकिन तशदीद नहीं है उसके पर, तो कौन सा कहता होगा? तो इन्न रब्बहुम बिहिम, जज़म वाली मीम के बाद बा है, हम बिहिम। अब कुरान में जब तुम पढ़ने लगे जज़म वाली मीम आई तो उसके बाद देखने का कि तशदीद वाली मीम है क्या। तशदीद वाली मीम है तो समझ जाओ इदगाम शफ़वी, और जज़म वाली मीम के बाद बा है तो समझ जाओ इख्फ़ाए शफ़वी। क्या? इख्फ़ाए शफ़वी। अब नीचे की मिसाल उसी की है, इख्फ़ाए शफ़वी की, पढ़ो साथ में। तरमीहिम बिहिजारतिन, तरमीहिम बिहिजारतिन। देखो ये जज़म वाली मीम आई, मीम है ये और जज़म है। जज़म वाली मीम के बाद क्या आया? है क्या बा यहाँ पर? अब कुरान में देखने वाले कि नहीं देखने वाले? कभी भी याद रखो, ये जज़म वाली मीम आई या तो बा आने होना या तो तशदीद वाली मीम आने होना। तो दो कायदे यहाँ पर क्या होंगे हमारे, अदा होंगे। अगर जज़म वाली मीम के बाद बा आया तो हम पढ़ेंगे इख्फ़ाए शफ़वी हम बिहिम, और जज़म वाली मीम के बाद तशदीद वाली मीम आई तो हम मुअरिदून। दोनों अलग अलग होता है, गुन्ना ही है। क्या हो रहा है? गुन्ना हो रहा है, लेकिन शक्ल अलग है। समझ में आया ना? खाना हम एक ही खाते हैं लेकिन अलग अलग है। कोई चावल खाता, कोई पोहे खाता, कोई ये खाता, है तो अनाज ही, लेकिन है इसमें क्या? गुन्ना, लेकिन अलग अलग इसकी शक्लें हैं। गलती नहीं करना, जज़म वाली मीम के बाद बा आया तो तुम ये नहीं बोलना कि इदगाम शफ़वी, गलत। जज़म वाली मीम के बाद तशदीद वाली मीम आई तो तुम ये नहीं बोलना कि इख्फ़ाए शफ़वी। जज़म वाली मीम के बाद तशदीद वाली मीम आई, इदगाम शफ़वी। जज़म वाली मीम के बाद बा आया तो इख्फ़ाए शफ़वी। यह कायदा समझ में आया सबके? अच्छी तरीके से समझ में आया? कुरान में ये गलतियाँ करेंगे? करेंगे? कुरान में ध्यान देंगे कि नहीं? जज़म वाली मीम आई तो क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? जज़म वाली मीम आई तो क्या करेंगे? सबसे पहले जैसा स्टेप बाय स्टेप हम सीख रहे हैं। जज़म वाली मीम आई तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि तशदीद वाली मीम आई क्या? नहीं है, ठीक है, चलो बात और रहेगा। बात दूसरी बात देखेंगे, जज़म वाली मीम के बाद बा है क्या? तो बा है तो इख्फ़ाए शफ़वी। तशदीद वाली मीम आए तो इदगाम शफ़वी। ये ध्यान दे के तुम्हारी जिम्मेदारी है। आप कैसा है, हम पढ़ते हैं, बार 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 पढ़ते हैं। 5 बार पढ़े, हाँ चलो सुना है। हाफिजी को जाको सुनाएंगे, और हाफिजी पढ़ते हैं पेंसिल लेके, यहाँ इख्फ़ाए शफ़वी छोड़े, यहाँ इदगाम शफ़वी छोड़े, हाँ यहाँ इज़हार शफ़वी होता और यहाँ गलत करे तो समझ में आएगा नहीं? तो सिर्फ बा की कंडीशन है। हाँ, अब दूसरा कहता देखो, इज़हार शफ़वी क्या बोला जा रहा है? इज़हार के मानी जाहिर करना। अब इज़हार की कोई मिसाल देगा, एक आवाज़ में पढ़ेंगे। इज़हार की मिसाल दो, इज़हार के कायदे की मिसाल।
एक बार फिर एक आवाज में। दूसरी एक बार और एक बार पढ़ेंगे, दोनों मिसाल देकर पढ़ो। इजहार के कायदे की मिसाल। तो इजहार के माने हम यहाँ पर जाहिर करके पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर देखो, अब मेरे साथ में पढ़ो। इजहार शफवी, जज़म वाली मीम के बाद बा और मीम को छोड़कर कोई और हरफ आए तो बगैर गुन्ना के पढ़े। एक बार फिर मैं बोलूँगा, ये बड़ी लकड़ी लो यहाँ से ऐसे। एक बार मैं फिर बोलूँगा, मेरे साथ में पढ़ो। इजहार शफवी, जज़म वाली मीम के बाद बा और मीम को छोड़कर कोई और हरफ आए तो बगैर गुन्ना के पढ़े। जैसे हम फीहा लकुम दीनुकुम, हम ऐसे पढ़े क्या? हम फीहा लकुम दीनुकुम पढ़े? यहाँ गुन्ना हुआ? क्यों क्यों क्या बोला गया? जज़म वाली मीम के बाद बा और मीम को छोड़कर यहाँ पर दो हरफ आए, एक बा आया एक मीम आया, और हम भी यहीं पर ये पढ़ा रहे थे। जज़म वाली मीम के बाद बा और जज़म वाली मीम के बाद तशदीद वाली मीम। और यहाँ पर इज़हार शफी में दो हरफ बोले गए हैं, बा और मीम। ये दो हरूफ छोड़कर कौन सा भी हरूफ आन दे, अलिफ से लेकर या तक, अनम अलिफ से लेकर या तक। हमको हरफ याद है ना, हरफ हम पहचानते हैं ना, कुरान पढ़ रहे हैं, आलम पढ़ रहे हैं ना, अलिफ से लेकर या तक पहचानते हैं ना। इज़हार शफवी में बा और मीम को छोड़कर कोई और हरफ आए, बा और मीम को हरफ छोड़े, बा और मीम को छोड़े, तो बाकी के सब हरफ अपने को याद रहेंगे ना। मीम का ऐसा रहता मालूम है तुमको? मालूम है? बा कैसा रहता मालूम है? मालूम है ना। तो देखो, जज़म वाली मीम के बाद कौन सा हरूफ है इसमें? जोर में बोलो। गुन्ना होगा? जज़म वाली मीम के बाद कौन सा हरूफ है इसमें? गुन्ना होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? सवाल चेंज हुआ है मेरा। एक आवाज में बोलो, क्यों नहीं होगा? अरे बाबा, एक आवाज में बोलेंगे तो रिकॉर्डिंग भी अच्छी होगी ना। बा और मीम नहीं है, इस वजह से नहीं होगा। बोलो, गुन्ना नहीं होगा, क्योंकि कायदे में बोला गया है बा और मीम को छोड़कर कोई और हरफ आए तो गुन्ना नहीं करेंगे, बगैर गुन्ना के पढ़ेंगे। तो पढ़ते वक्त हम फीहा लकुम दीनुकुम, कुछ बच्चे यहाँ पर भी गोल कर देते हैं, ऐसा गोल करते हैं, क्या लगता है क्या मालूम उनको। जज़म वाली मीम देखिए गोल करते हैं। अरे जज़म वाली मीम के बाद कुछ कंडीशन रहते हैं ना, जो अभी बोले तशदीद वाली मीम है, बा है, ये क्यों नहीं देखते तुम? ये देखना ज़रूरी है, तुम देखते नहीं, गोल गोल करते। अब आखिरी का नीचे का कायदा देखो, गुन्ना का कायदा। ये एकदम आसान, बिल्कुल बहुत आसान है, इसमें कुछ कंडीशन नहीं है। इसमें कंडीशन थी, जज़म वाली मीम के बाद तशदीद वाली मीम, जज़म वाली मीम के बाद बा, जज़म वाली मीम के बाद बा और मीम को छोड़कर कोई और पाए तो। इसमें क्या था, थोड़ा याद करने का था। इसमें याद करने का है नहीं कुछ। आलिया, मुशफिका, देखो ज़रा ध्यान से, और थोड़ा ऊंची गर्दन करके देखो यहाँ पर। हाँ, नीचे है ये कायदा, गुन्ना का कायदा। नून तशदीद और मीम तशदीद में गुन्ना होता है। एक बार फिर पढ़ेंगे, गुन्ना का कायदा, नून तशदीद और मीम तशदीद में गुन्ना होता है। जैसे इन मिम, इसमें कुछ ऐसा बोलेंगे क्या, नून तशदीद के बाद बा रहना, नून तशदीद के बाद जज़म वाली मीम रहना, या फिर मीम तशदीद के बाद जज़म वाली मीम रहना, ऐसा कुछ बोलेंगे क्या? कुछ नहीं। अब एकदम आसान,
ये कायदा, ये आखिरी का कायदा है, यहाँ पर ये दर्स अभी ख़त्म होगा। ये नून आया और ये मीम है। कुरान में कहीं पर भी याद रखो, ये दो हरूफ ऐसे हैं। यरमलून के जो हम कायदे पढ़े या फिर आगे पढ़ेंगे, तुमको जो बोले यरमलून, मीम लाम वाव नून, युमिन, या वाव मीम नून, या वाव मीम नून, युमिन। युमिन में क्या होता है? गुन्ना होता है। युमिन, या वाव मीम नून, उसमें से युमिन में से दो हरूफ यहाँ है तुम्हारे सामने। युमिन, ये दो हरूफ हैं। कितने बच्चे हैं? 4 में 2 गए। कौन से हरूफ बचे? और कौन से गए? अब आसान हो गया तुम्हारे लिए। वहाँ पर तुम्हारे समझो यरमलून के कायदे के निशान भी करे जैसा हुआ, अदा करे जैसा भी हुआ। और सिर्फ अभी तुमको मेहनत करना है सिर्फ कितने हरूफों पर? 2 हरूफ। कौन से 2 हरूफ? या वाव। कौन से हरूफ? अब देखो, ये नून तशदीद, मीम तशदीद, बस। तो कुरान में कहीं पर भी आए, इसको यहाँ पर हम गुन्ना करके पढ़ेंगे। समझ में आया? जैसे अब मैं मिसाल देता हूँ, यहाँ पर लिखे सुनिए, इन्नना आमन्ना, नून तशदीद, इन्नना आमन्ना, नून तशदीद, मीम तशदीद। मीम तशदीद की मिसाल यहाँ देखो, ये मीम तशदीद। मीम तशदीद आया कि नहीं आया? इसमें मीम तशदीद आया कि नहीं आया? हो गया। नून गुन्ना का कायदा कुछ अलग है, क्योंकि जैसा इक्फा शफी में कंडीशन लगाते हैं कि जज़म वाली मीम के बाद बा आना, इदगाम शफी में कंडीशन लगाते हैं कि जज़म वाली मीम के बाद तशदीद वाली मीम आना, तो ऐसा इस तरह गुन्ना के कायदे में कंडीशन नहीं है। बल्कि जहाँ तुमको नून मिला, अगर तशदीद है गुन्ना कर दो, जहाँ मीम मिला तशदीद है गुन्ना कर दो। आसान है, ये कायदा समझना मुश्किल है। बच्चे इसमें भी गलतियाँ करते हैं। और मैं पूछता हूँ कभी कभी, यहाँ कौन सा कायदा होता? तो क्या बोलते मालूम है? इदगामे नून बोलते, तो इदगामे नून बोलते हैं, रहता असल में वो गुन्ना का कायदा। ये कभी कभी पूछूँ मैं, ये कौन सा कायदा है करके, इदगामे मीम बोलते हैं। तो मीम नून इदगाम, वो यरमलून के जब हम कायदे पढ़ेंगे, या वाव मीम नून, तो वो अलग है। नून साकिन और तनवीन के बाद तशदीद वाली मीम आए तो, नून साकिन और तनवीन के बाद तशदीद वाली या आए तो, नून साकिन और तनवीन के बाद तशदीद वाली वाव आए तो, या आए तो, वो कायदे अलग हैं। तो ये कायदे वो कायदे मिक्स करने का नहीं बिल्कुल। नून तशदीद का गुन्ना होता है, मीम तशदीद का गुन्ना होता है। बस तुमको इतना याद रखना है कि ये गुन्ना का कायदा है क्या यरमलून का कायदा है। याद रखेंगे ना? समझ में आया सबको? ये कायदे सबको समझ में आए? वीडियो देख कर लो, 1 से 2 बार देख कर लो। खाली टाइम तुम मोबाइल गेम खेलते हैं, टीवी देखते हैं, बाहर घूमते हैं वगैरह, अगर ये 30-40 मिनट का अगर वीडियो ये बनता है और तुम इसको देखते बैठेंगे, तो ये वीडियो इसी तरह याद रखो जिस तरह मैं तुमने अभी सामने खड़े रह के सिखा रहा हूँ। ज़रूरी क्या है, वीडियो देखते वक्त इधर उधर तुम्हारा ध्यान नहीं रहना, ध्यान सिर्फ मोबाइल पर रहना, वीडियो पर रहना। हाफिज साहब क्या बोल रहे हैं उसको अगर तुम ध्यान से देखेंगे तो समझ लो कि मैं तुमको घर में आके पढ़ा रहा हूँ, ये समझ लो। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तुम किसी को पूछो ना पूछो, ये वीडियो जो बना रहे हैं तुमको सिखाने के लिए बना रहे हैं। अगर तुम्हारे घर वाले अम्मी अब्बा तुमको नहीं समझा सकते, या फिर इनको इस चीज़ का इल्म नहीं है, वीडियो निकालो और देखो, याद करो। मुश्किल कुछ भी नहीं है, मेहनत करो और याद करो। आज के इसमें जो कुछ भी ये बोला गया है ध्यान से समझ के लो, कुरान में इसके निशानियाँ कर लो, ये ज़रूरी है। अल्लाह से मैं यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे इन मखरज के क्लास को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। ये मखरज की क्लास बच्चों को इल्म दीन सिखाने के लिए, कुरान को सही पढ़ने के लिए बुलाई गई है। अल्लाह तबारक व तआला आपका यहाँ पर बैठना, मेरा यहाँ पर पढ़ाना अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए। मेरे पढ़ाने में या फिर आपके समझने में, मेरे समझाने में किसी भी किस्म की गलती हुई होगी, अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े में माफ़ अता फरमाए और कुरान को खूब
मखरज, तजवीद, गुन्ना, इफ़ा के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। और ये आज की दूसरी क्लास, दूसरा दर्स यहाँ पर मुकम्मल होता है। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आने वाले इतवार को तीसरी क्लास और आगे के कायदे आपको समझाए जाएंगे। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों के इल्म नाफ़े में बरकत अता फरमाएँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।